मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें बड़े करीब से देखता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि सबको एक बेबी हो तो ज़िंदगी में कितनी खुशी मिले। किंतु बहुत सारी कहानियाँ जो मैं रोज़ सुनता हूँ, जो मेरे जहन को छूती हैं, एक सीरीज़ लेके आना चाह रहा हूँ उन कहानियों की। तो पहली कहानी आपको बताता हूँ एक बुज़ुर्ग की। तो एक बुज़ुर्ग एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तबीयत बहुत ख़राब थी, खुद खा नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, नहा नहीं पाते थे। तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक नौजवान उनके पास में आता था, उन्हें सुबह खाना खिलाता था, उठाता था, नहलाता था, प्यार से कपड़े पहना के पास में एक लॉन था, उस पार्क में घुमाने ले जाता था। ले जाने के बाद में लिटा के और जब महसूस करता था सब ठीक है तो चला जाता था। तो एक दिन वहाँ जो नर्स थी वो उनके पास जाती है और कहती है, रोज़ फ़ोन भी आता है और फ़ोन आता है कि बाबूजी ठीक हैं क्या, शाम को, ये आपका बेटा आपको इतना प्यार करता है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। तो वो बुज़ुर्ग उस नर्स को कहते हैं, पास आओ मेरे, तुम्हें कुछ बताऊंगा। वो बैठती है तो कहते हैं, ये मेरा बेटा नहीं है और काश मेरे बेटे ऐसे होते। ये तो एक अनाथ है, माँ बाप नहीं है इसके। और अब से बहुत साल पहले मैं जब सुबह सुबह मंदिर से आया तो मंदिर के बाहर ये बैठा हुआ रो रहा था। मुझे मालूम चला इसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और रो रहा था। तो मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी सी एक मिठाई, अब तो याद भी नहीं कौन सी, लेके आया और मैं इसके पास बैठा और इसे मैंने मिठाई खिलाई। उसके बाद बहुत सालों तक ये नज़र ही नहीं आया, कहीं चला गया, क्या हुआ। कुछ साल पहले ये मुझे ढूंढता हुआ आया और आके मेरे पास आके मिलने लगा, मेरे हालचाल देखने लगा। और अब जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मेरी पत्नी को अपने घर ले गया और रोज़ मेरी केयर करने आता है। मैंने भी इससे यही पूछा और पूछा कि एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतना करते क्यों हो? तो पता है क्या कहता है, आपकी उस दिन की खिलाई हुई मिठाई की मिठास आज भी मेरे पास है। आपको सच कहूं, इस ज़िंदगी में हमें नहीं मालूम होता कि अगर हम मिठाई बांटें प्यार से, दिल से, तो किस मोमेंट पे वो मिठास उस इंसान के लिए अमृत का काम करे। एक लेसन है इस पूरी कहानी के लिए टू बी लर्न्ड, पर उससे पहले आपको एक कुमार विश्वास साहब का शेर सुनाऊंगा कि मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूं मैं, कोई लब छू गया तब और अब तक गा रहा हूं मैं। यही खूबसूरती ज़िंदगी की है। एंड द लेसन लर्न फ्रॉम दिस इज, प्लीज़ ट्राई टू ऐड फ्लेवर to others people's lives. I, as a reproductive medicine specialist, always think about it in this fashion. And the biggest happiness for all of us is to be able to give happiness to you. Please like and subscribe if you like, because I'm going to come back with a lot of stories like this. और मैं चाहूँगा ये जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं इनको आपसे शेयर कर सकूँ। जितने आपके चाहने वाले हों उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफाई दबाइए। थैंक यू वेरी मच। लव टू हैव यू with me on these stories.